2 दशक पहले मटिल्डा मैरी तिरुपुर में दिहाड़ी मजदूरी करती थी और अब सिलाई का और ट्रेनिंग का उनका अपना काम है। उनका ये सफर लंबा और दिलचस्प रहा है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई जब उन्होंने उषा सिलाई कार्यक्रम का हफ्ते भर का पेशेवर सिलाई का कार्यक्रम किया। इससे उनकी जिंदगी ही बदल गई। ट्रेनिंग के बाद उषा ने मटिल्डा को सिलाई मशीन दी और उन्होंने अपने घर के सामने के अहाते में एक केंद्र खोला और अपनी गांव की महिलाओं को 500 रुपए महीने में सिलाई सिखाने लगी। उनका काम और ट्रेनिंग दोनों लोगों को बहुत पसंद आई और उनके गांव के अलावा आस पड़ोस के गांव की महिलाओं में भी उनसे अपने कपड़े सिलवाने और सिलाई सीखने की होड़ लग गई। मुझे उषा से बहुत मदद मिली। चाहे वेदी वेलान सर हो या कल्की मैडम, वो कभी ना नहीं कहते। मैंने कड़ी मेहनत की और पक्का किया कि जो कपड़े मैंने सिले हैं उनमें ग्राहकों को देखूं। लोग फिर पूछते थे किसने ये पोशाक बनाई है, किस दर्जी ने ये ब्लाउज सिला है। அந்த கேள்விக்கு தான் நான் இவ்ளோ ரிஸ்க் எடுக்கறேன்னு சொல்லுவேன் அவங்க கிட்ட வந்து இந்த யாரு தச்சிங்க யாரு தச்சாங்கன்னு கேட்கணும்। ஒரு जल्दी ही मटिल्डा का कारोबार फैला और उन्होंने अपना सिलाई केंद्र छत पर बना लिया। साथ ही 2 और मशीनें खरीदी और 3 महिलाएं जिन्हें वो ट्रेनिंग दे चुकी थी उन्हें नौकरी पर रख लिया। मैं वाकई बहुत मेहनत से काम करने लगी। अगर हम ग्राहकों को समय पर सामान देते तो वो हमें भुगतान करते, तभी हमें और ऑर्डर मिलते। एक समय मुझे समय से पहले कपड़ों की डिलीवरी देने के लिए जाना जाने लगा। मैंने अपनी टीम की महिलाओं को प्रशिक्षित किया। वो कभी छुट्टी नहीं लेती, वो इतनी जुटी हुई हैं। मेरी किस्मत अच्छी है जो वो मुझे मिली। பிள்ளைங்களுக்கு சும்மா சொல்லக்கூடாது, என்னோட லக்கின்னு தான் சொல்லணும்। இந்த பிள்ளைங்கலாம் என் கூட சேர்ந்தது வந்து நான் லக்கி பர்சன் தான் சொல்லணும்। सिलाई और उसकी ट्रेनिंग के जरिए मटिल्डा हर महीने करीब 40 से 50 हजार रुपए कमा लेती हैं। उनके यहाँ 10 महिलाएं काम कर रही हैं और वो इस गांव की लगभग 200 महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। अब वो यहाँ की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं और वो उन्हें अपनी तरह और बड़े सपने देखना सिखा रही हैं। उनकी लगातार बढ़ती आमदनी से उनके परिवार की किस्मत बदल गई है। अपनी कमाई से मटिल्डा ने पति को कमर्शियल गाड़ी खरीदने में भी मदद की, जिससे अब उनका रोजगार चलता है। जोसेफिन, महालक्ष्मी और अलमेल की तिकड़ी को मटिल्डा ने सिखाया था और अब वो इनकी टीम का अहम हिस्सा है। वो अपनी अपनी महारत के हिसाब से काम बांटती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि उनके बनाए कपड़े मटिल्डा के स्तर पर खड़े उतरे और वक्त पर तैयार हो जाएं। अलमेल ने 6 साल पहले मटिल्डा से सीखना शुरू किया था। आज वो 5000 रुपए महीना कमाती हैं और अब अपना सिलाई केंद्र खोलना चाहती हैं, जहां सिलाई भी की जाए और बने बनाए कपड़ों की बिक्री भी हो। किसी और पर निर्भर हुए बिना अपने खर्च का ख्याल रखना जरूरी है। मैं अपनी बड़ी दुकान जमाना चाहती हूँ जिसमें महिलाओं के लिए सब कुछ हो। इनसे कुछ ही दूर जोसेफिन काम पर जाने से पहले अपने 3 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं। इनके पति खेत मजदूर हैं और ये 7000 रुपए महीना कमाकर उनकी आमदनी के साथ घर चलाती हैं। ये कहती हैं कि मटिल्डा ने जिस तरह से इनको सिखाया उससे इनकी गरिमा बढ़ी है। ये मेरी पहली नौकरी है। मैंने कहीं और काम नहीं किया। मैंने हुक के काम से शुरू किया, बाद में सिलाई करने लगी और दूसरे सारे काम भी। ये मेरे परिवार के लिए फायदेमंद है। हालांकि मेरे पति रोज काम पर जाते हैं और 10,000 रुपए महीने कमाते हैं, लेकिन मैं परिवार उससे नहीं चला सकती। अपने वेतन से मैं घर के खर्चे देख सकती हूँ और पैसा भी बचा सकती हूँ। நான் வீட்டு செலவுக்கும் வச்சுக்குவேன், என்னோட வீட்டுக்கார காசை சேவிங் வச்சுக்குவேன், என்னோட காசுலையும் கொஞ்சம் சேவிங் வைப்பேன்। 2 பேர் தான் பாசமா பார்ப்பாங்க, என்ன ஒரு மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं लड़की थी इसलिए भेदभाव झेलना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ और बेटा जो भी पढ़ना चाहें पढ़ें और अच्छे नागरिक बने। महिलाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं। महिलाएं देश में बदलाव लाती हैं और मैं भी उनका हिस्सा होना चाहती हूँ।
मटिल्डा के काम ने अपने दायरे के बाहर भी कम से कम 10 महिलाओं का फायदा किया है। इनमें से एक है फ्रांसिस्का रानी। उन्होंने रानी को विशेष त्योहारों के कपड़े के ऑर्डर के लिए रखा है, जिनसे उन्हें हर महीने करीब 15,000 के ऑर्डर मिल जाते हैं। கல்யாண டைம்ல கொஞ்சம் ரொம்ப பிஸியா இருக்கும், மற்ற டைம்ல கம்மியா தான்। शादी के मौसम में मैं व्यस्त हो जाती हूँ, बाकी समय सामान्य काम रहता है। मैं करीब 15,000 से 20,000 रुपए कमाती हूँ। इससे परिवार पहुँचाने में बहुत मदद मिलती है। मेरे 2 बेटे हैं और इतनी आय हो जाती है कि उनकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। लोग मुझे इज्जत से देखते हैं। मुझ में आत्मविश्वास आया है कि हम भी ये कर सकते हैं। தன்னம்பிக்கை இருக்கு, நம்மளாலே முடியும், செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு। मटिल्डा ने अपना घर बनाने में भी योगदान दिया। उनके जुनून की शिद्दत उन्हें और ऊंचाइयां हासिल करने की प्रेरणा देती रहती है। स्टिचिंग सेंटर वच्चे नानु तैच्ची कुडुक्कुरेन। मैं एक सिलाई केंद्र खोलना चाहती हूँ और उसमें कम से कम 100 लोगों को सिलाई का काम देना चाहती हूँ। मैं एक कंपनी शुरू करना चाहती हूँ। मेरे पास पक्के ऑर्डर हैं। मैं और ज्यादा मशीनों के लिए कमरा बड़ा करना चाहती हूँ। ग्राहक चाहते हैं कि बस ब्लाउज ही पूरी तरह से फिट हो। अगर चूड़ीदार या शर्ट कुछ ढीली हो जाए तो वो बुरा नहीं मानते। हम और ज्यादा लोगों को लेकर ये कर सकते हैं। बहरहाल मैं ये काम जारी रखूंगी। ये ईश्वर का वरदान है। मैं रुकूंगी नहीं। நிறுத்த மாட்டேன். ஆர்டரே வந்தாலும் இது நமக்குன்னு கொடுத்த கடவுள் கொடுத்த gift இந்த தொழில். அதனால இதை நான் மாத்த மாட்டேன்। ऊषा सिलाई स्कूल समुदाय में मटिल्डा बेहतरीन काम करने वालों में से एक है। इससे प्रेरणा लेकर टीम को भी हौसला मिला है और वो अब भारत के हर गांव में कम से कम ऐसा एक स्कूल खोलकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना चाहती है। भारत भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30,000 से अधिक सिलाई स्कूल हैं। हम चाहते हैं कि देश के हर गांव में कम से कम एक सिलाई स्कूल हो, खासकर दूर दराज के हिस्सों में, जो समग्र विकास और ग्रामीण विकास में मदद करेगा। महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण और कौशल सीखने के अलावा इस मॉडल के तहत समुदायों में बड़े पैमाने पर सामाजिक और शैक्षिक विकास की लहर आती है। इसकी राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने की संभावना है, जिससे भारत के गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण हो और उनमें स्वावलंबी बनने का हुनर और आत्मविश्वास जगे। इसी तरह का एक बड़ा बदलाव तमिलनाडु से 3,000 किलोमीटर दूर मेघालय में हो रहा है। बादलों की बस्ती मेघालय ऊंचे ऊंचे पर्वतों का देश है। राजधानी शिलोंग से चले तो खूबसूरत घुमावदार राहों से होते हुए पूर्वी जयंतिया हिल्स पहुंचते हैं। कोयले के ढेरों के बीच एक तंग रास्ता टुलो ले जाता है। पूर्वी जयंतिया हिल से सेपुंग ब्लॉक का ये गांव मेघालय के कोयले के भंडार का गढ़ है। लेकिन यहीं पर महिलाएं उद्यमी अपनी अलग अलग कहानी बुन रही हैं। इस इलाके में 97 गांव में से एक है टुलो, जहां लोगों का रोजगार खेती किसानी से चलता है। कुछ गांव वाले कोयले के गोदाम में मजदूरी भी करते हैं। 29 साल की लेडिकाजू नोंगडू अपनी बड़ी बहन के साथ नाश्ता तैयार कर रही हैं। 3 बहनों में सबसे छोटी लेडा के पिता बढ़ई का काम करते हैं और माँ घर संभालती हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद लेडा ने सरकारी नौकरी पाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन लेडा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बचपन के शौक तुरपाई, सिलाई और खास कर कढ़ाई करनी शुरू कर दी। अपने घर वालों से चर्चा करने के बाद वो शिलोंग में बकायदा सिलाई कढ़ाई सीखने लगी। लेडा ने जून 2021 में कोर्स पूरा किया, लेकिन अपनी इकाई नहीं खोल पाई क्योंकि उनके पास सिलाई की मशीन नहीं थी। तभी उन्होंने स्वावलंबन सिलाई स्कूल की पहल के बारे में सुना
और ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। ट्रेनिंग खत्म होने पर लेडा ने अपनी मां के पुराने चाय की गुमटी में उषा इंटरनेशनल की दी हुई मशीनों के साथ अपना नया सिलाई स्कूल खोला। तब से उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। After passing from there, सिलाई स्कूल से निकलने पर उन्होंने हमें सामान दिया जिससे हमें अपना कारोबार खोलने में मदद मिली। उन्होंने हमें शुरुआत करने के गुण सिखाए। मैंने घर आकर अपने माँ बाप को बताया कि मैं अपना सिलाई स्कूल खोलना चाहती हूँ, तो उन्होंने तय किया कि मैं यहाँ पर स्कूल खोलूँ। मैं साल भर से सिलाई स्कूल चला रही हूँ और मेरे 9 छात्र हैं। मेरे पास 4 लोग काम भी करते हैं और लोग काम से काफी खुश हैं। the feedback I have got from the customer is nice. जल्द ही सिलाई स्कूल लोकप्रिय होने लगा। स्कूल की आमदनी और परिवार के सहारे के साथ लेडा ने एक और मशीन खरीद ली। लेडा ने जो इस स्वावलंबन सिलाई स्कूल खोला है वो इस इलाके में इकलौता है और इसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या सिडबी की सहायता मिली। लेडा की कहानी प्रेरक है, जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि कई और महिलाओं की जिंदगियां बदल दी हैं, जो इन सिलाई स्कूल में सीखती भी हैं और कमाती भी हैं। After I finished the training from Lomshino, then the ocean. ट्रेनिंग पाने के बाद मुझे सिलाई मशीन मिली, लेकिन मैं अपना कारोबार शुरू नहीं कर पाई। मैं यहाँ आई तो लेडा ने मुझे और काफ़ी कुछ सिखाया। यहाँ मुझे ज़्यादा तजुर्बा भी हासिल हुआ। उन्होंने मुझे अच्छा इंसान बनने की भी प्रेरणा दी। ये सिखाया है कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। मुझे खुद पर नाज है। उषा ने बहुत महिलाओं की मदद की है। उन्होंने मेरी जैसी कई महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। Every woman they can join Usha like me. सिलाई स्कूल की पहल का ध्यान महिलाओं के लिए उनके घर पर ऐसे मौके देना है जिससे वो छोटे पैमाने पर अपना कारोबार खोल सके। लेडा की मिसाल लें तो बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा कबायली लड़कियां ट्रेनिंग लेने आ रही हैं, ताकि वो भी अपने पाँव पर खड़ी हों। Actually, I first came to know about this school through social media. मुझे सिलाई स्कूल के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता लगा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी ही नहीं मिली, लेकिन घर पर बैठे रहने के बजाय मैं कुछ न कुछ करना चाहती, इसलिए मैंने लीडा से बात की और सिलाई स्कूल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पहले मैं अपने घर वालों के लिए कुछ सिलूंगी और फिर ग्राहकों के लिए काम करने लगूंगी। यहाँ आकर जब लीडा के यहाँ काम करने वालों को कड़ी मेहनत से काम करते कमाते देखा तो उससे मुझे ज्यादा सीखने की प्रेरणा मिली। जो भी उन्होंने स्कूल में सिखाया है मैं उसका अभ्यास करती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाना चाहती हूँ। वैसे तो मेघालय एक मातृवंशीय समाज है, लेकिन फिर भी महिलाएं स्वावलंबी नहीं हैं। मेघालय में बच्चों की पहचान और उपनाम उनकी मां से आता है। लेडा के परिवार के लिए सिलाई स्कूल की कमाई से घर चलाना आसान फैसला नहीं था। I can see that changes. मैंने इसमें इतने बदलाव देखे हैं। एक तो वो खुद कमा कर खा रही है, kind of business and giving jobs to. उसने अपना कारोबार शुरू करके मोहल्ले की 4-5 महिलाओं को नौकरियां भी दी हैं। और सिर्फ हमारे इलाके से ही नहीं, बल्कि दूसरी जगहों की 10 से ज्यादा लड़कियों को वो ट्रेनिंग भी दे चुकी है। From nearby our villages and also from different place. She's earning and also. अच्छा है कि वो इतनी सारी लड़कियों को हुनर सिखा रही है और आर्थिक रूप से खुद को भी संभाल रही है। She can depend on herself financially. उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम वर्क्स विद उषा सिलाई स्कूल विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच उद्यमता को बढ़ावा देने के केंद्रीय विचार के साथ काम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उद्यमशीलता कई तरीकों से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। सिलाई स्कूल की महिलाएं भी अपने नए आत्मविश्वास और क्षमताओं के साथ गांव में ही अन्य महिलाओं और लड़कियों को रोजगार देने में सक्षम हैं। गांव में अकेली लेडा की ही सिलाई की दुकान है और उसे खूब सारा काम मिलता है। ये कारोबार अब उसकी पहचान भी बन चुका है। लेडा का इरादा है एक उत्पादन केंद्र बनाने का और इलाके की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाने का।
उन्हें लगता है कि उषा की मदद से उन्हें बेहद फायदा हुआ है। मैंने योजना बनाई है कि मैं जितना हो सकेगा अपने सिलाई स्कूल का विस्तार करूंगी। मैं और महिलाओं की भी मदद करने की कोशिश करूंगी ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उषा सिलाई स्कूलों के जरिए बहुत सी महिलाओं ने अपने घरों में चल रहे छोटे छोटे कारोबार फैलाए हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं, जिसके बल पर वो और ज्यादा महिलाओं को नौकरियां दे रही हैं। सीख कर कमाना उनकी कामयाबी का राज है, जो उषा इंटरनेशनल की बदौलत हुआ। इन महिलाओं को न सिर्फ ट्रेनिंग मिल रही है, बल्कि ये समाज के दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचा रही हैं। This is our first initiative of ईस्ट जयंती हिल्स में सिलाई स्कूल खोलने की ये हमारी पहली कोशिश है। हमने ये स्कूल सिडबी की मदद से खोले और हम उन्हें स्वावलंबी सिलाई स्कूल कहते हैं। हालांकि ये सिलाई स्कूल बहुत ही छोटे पैमाने पर सिलाई सिखाने पर आधारित हैं, लेकिन ये महिला उद्यमी या सिलाई टीचरें तब्दीली के एजेंटों का काम कर रही हैं। ये महिलाएं अपने अपने गांव में न सिर्फ दूसरी महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाकर, बल्कि उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देकर बहुत ही नेक काम कर रही हैं। playing as a role of agent of the sense. जाखनी में एक ठंडी सुबह, ऐसी सुबह जब रजाई में लिपटे हुए सूरज की रोशनी में बैठने का मन करे। ऐसी खूबसूरत सुबह को तुलसी मसरूफ है अधूरे काम निपटाने में। तुलसी शाह जो सपने देखती हैं, संघर्ष करती हैं और कभी उम्मीद का गमन नहीं छोड़ती। उनकी जिंदगी भी उनके नाम जैसी है, कड़वे तजुर्बे के नतीजे मिलने वाली हमेशा की ताजगी। मेरी शादी 4 दिसंबर 2000 सन में हुई थी। तब से लेके मैं 2000 समथिंग 19 ऐसे ही तक मैं यही रही थी। सभी काम मैंने किए हुए थे, यहाँ तक कि मैंने घर की स्थिति थोड़ी ख़राब ही थी, मैंने यहाँ पर दूसरों का काम करके भी पैसे कमाए। 20 साल एक छोटे से गांव बदालू में गुजारने और भारी वित्तीय और पारिवारिक संकट से गुजरने के बाद तुलसी ने 2 अक्टूबर 2020 को 9 दिन चलने वाले सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने पाई पाई जोड़ पहले अपने कपड़े सिलने से शुरुआत की। आहिस्ता आहिस्ता हाथ साफ होता गया और हुनर निखरता गया, तो तुलसी ने डरते डरते अपना पहला ऑर्डर लिया। हालांकि उन्हें अपनी सलाहियत पर शक था, लेकिन काम पूरा हुआ तो उनके सामने एक ऐसी राह थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हमने स्कूल में पढ़ा है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी जावत तात पर सिल पर परत निशान। तो कहते हैं जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। तो मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं सीख के आई, जो भी हमें वहाँ सिखाया गया उसको मैंने बहुत बारीकी से सीखा और बारीकी से मैंने उसको किया। मैं हिसाब करती हूँ अपना महीने का, तो मैं 60-70 हज़ार से ऊपर बैठ जाती हूँ मैं। तो आज की इनकम मेरी काफ़ी अच्छी है कि मैं अपने अंडर काम में भी रखा है। और एम्प्लॉयज़ को देने की बात का बता रही हूँ मैं आपको अपना खर्चा बता रही हूँ, एम्प्लॉयज़ का तो ऐड किया ही नहीं है। और वो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, RD जमा करती हूँ मैं, किसमें मुझे ताज्जुब होता है कि मैं इतना रुपया कमा रही हूँ। ये तुलसी शाह एक मिसाल है कि उषा सिलाई स्कूल ट्रेनिंग कार्यक्रम एक कड़ी की तरह कैसे सिलाई स्कूल महिला उद्यमियों के जरिए फैलता है। तुलसी 70 से ज्यादा महिलाओं को तुरपाई सिलाई जैसे गुर सिखा चुकी हैं।
बहुत सी महिलाओं को रोजगार देने के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि वो अपना कारोबार बढ़ाकर खुद और अपने समुदाय को स्वतंत्र करेंगी। दिन के गायियाँ हुई मेरे पास तो मैं 2 सूट सिल लेती हूँ। अपनी परिस्थिति है जो वो बोझ सर में नहीं रहता है, खुल के मतलब वो टेंशन में नहीं रहती हूँ, अपने काम पे बिजी रहती हूँ, तो आपस में अपने अच्छी तरह दिल खुश रहता है, काम भी कर लेते हैं। मेरी घर की कंडीशन भी ऐसी थी, ख़राब थी, तो इन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैं इनके साथ आई, तो तब से मेरा मतलब सही चल रहा है। बच्चों को भी पाल रही हूँ, अपना भी किराए में रह के अपना पूरा खर्चा कर ले रही हूँ। सिलाई स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ में लाइफ स्किल का भी हमने पार्ट जोड़ा था, जिसमें हमारा जो फोकस था वो महिला सिलाई के साथ साथ में जो उसके और भी कई आयाम होते हैं कि कैसे हमें समाज से व्यवहार रखना है, कैसे अपनी व्यावहारिकता बढ़ानी है, अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। तो इस तरीके की जो लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी जो हमने दी, तो वो महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी मदद कर रही है। तुलसी की हंसी, उनके जज्बे और काम में उनके जोश को देखते हुए कोई ये भाप नहीं सकता कि पिछले 5 महीने से वो अपने बेटे के गुजरने का शोक मना रही हैं। वो अपनी कहानी आप लिखना चाहती हैं और अपने कारोबार की भागदौड़ संभाले हुए हैं। सूरज ढल रहा है, तुलसी के छात्र और कर्मी जा चुके हैं, बची हैं तो बस वो खुद। वो अपने आप को वो याद दिलाती हैं कि ये सूट कल भिजवाना है और वो साड़ी शादी के लिए जानी है। तुलसी को सारा काम सूरज उगने से पहले निपटाना है, क्योंकि वादा निभाना जरूरी है। कल नए ऑर्डर आएंगे। तुलसी के लिए हर ऑर्डर एक मौका है। हर कटाई, सिलाई और नपाई आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी मंजिल की ओर करीब ले जा रही है। एक और दुकान की तरफ, अपना ब्रांड बनाने के नजदीक। अपनी कमाई अपनी होती है। अपनी कमाई में चाहे हम 500 रुपये कमाएं, 1000 रुपये कमाएं, वो बहुत ज़्यादा लगता है। आजकल महिलाएं क्या नहीं कर रही है, और हम इतने पढ़े लिखे भी है नहीं, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी आज जब हम एक बिजनेस वूमेन बन सकते हैं, तो दूसरी महिला क्यों नहीं बन सकती है? दूसरी महिलाएं ऐसे स्वावलंबन क्यों नहीं हो सकती है?